का यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अघोरी और यक्षिणी के रहस्य से जुड़े एक भयानक सत्य से परिचित होता है। एक रहस्यमय प्रेम कहानी जो जीवन और मृत्यु के परे जाती है और जहां एक चौंकाने वाला मोड़ अंत में एक चमत्कारी घटना से जुड़ता है। विक्रम एक शोधकर्ता था। हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव में कुछ अजीब घटनाओं की रिपोर्ट नहीं मिली। उस गांव के लोग एक यक्षिणी और अघोरी की पुरानी कथा से डरते थे। ऐसा कहा जाता था कि अघोरी और यक्षिणी के बीच एक भयानक संघर्ष हुआ था और उस संघर्ष का श्राप गांव पर मंडरा रहा था। विक्रम ने उन कहानियों को महज अफवाह समझा और फैसला किया कि वह स्वयं गांव जाकर सच्चाई की खोज करेगा। गांव पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि वहां का माहौल कुछ अजीब बचा। शाम होते ही पूरा गांव वीराशय भय ने सभी को जकड़ रखा हो। गांव के बुजुर्गों से बात करने पर उसे पता चला कि हर अमावस्या की रात को पहाड़ों से एक अजीब सी आवाज आती है। यह आवाज मानो किसी स्त्री की चीख और क्रोध से भरी हुई हो। इस गांव में एक अघोरी रहता था। उसके पास अद्वितीय शक्तियां थीं और वह यक्षिणी को नियंत्रित करने का दावा करता था। यक्षिणी उसकी आज्ञा का पालन करती थी, परंतु धीरे धीरे वे दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ गए। यह सुनकर विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पूछा, फिर क्या हुआ? बुजुर्ग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, एक दिन यक्षिणी ने अघोरी से अपने प्रेम को साबित करने को कहा। उसने उससे विवाह करने की इच्छा जताई, लेकिन अघोरी ने यह कहकर मना कर दिया कि वह एक अघोरी है जिसका जीवन सिर्फ तपस्या और साधना के लिए है, न कि सांसारिक प्रेम के लिए। यह सुनकर यक्षिणी क्रोधित हो गई और उसने गांव पर श्राप दे दिया कि यहाँ कोई प्रेम साकार नहीं होगा। तब से लेकर अब तक गांव में हर प्रेमी जोड़ा किसी न किसी त्रासदी का शिकार हो जाता है। विक्रम ने यह सुनते ही तय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा हटाएगा। उसने पहाड़ की उस गुफा का पता लगाया जहां अघोरी और यक्षिणी का अंतिम सामना हुआ था। यह गुफा गांव के पीछे ऊंचे पहाड़ों में स्थित थी और वहां तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं था। रात का समय था और चारों ओर घना अंधेरा अंधेरा फैला हुआ था। विक्रम अकेले गुफा की ओर बढ़ रहा था जब अचानक उसे कुछ महसूस हुआ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो, उसकी हरकतों पर नजर रखी जा रही हो। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और गुफा के भीतर से एक स्त्री की चीख सुनाई दी। वह रुक गया, परंतु उसकी जिज्ञासा उसे आगे ले जाने के लिए मजबूर कर रही थी। विक्रम गुफा के अंदर पहुंचा। उसने देखा कि वहां एक पुरानी तांत्रिक साधना का चिन्ह था, लेकिन वह अकेला नहीं था। एक वृद्ध व्यक्ति जो शायद ही सांस ले पा रहा था वहां बैठा हुआ था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, एक रहस्य, एक दर्द। वह व्यक्ति अघोरी था। विक्रम ने उसे घूरते हुए पूछा, तुम कौन हो? अघोरी ने धीमी और कांपती आवाज में कहा, मैं वही हूं जिसने यक्षिणी के साथ प्रेम किया था, लेकिन यह प्रेम नहीं, एक श्राप बन गया। यक्षिणी आज भी इस गुफा में कैद है और उसकी आत्मा अमर है। विक्रम ने हैरानी से पूछा, तो क्या यह श्राप कभी खत्म नहीं होगा? अघोरी ने अपने टूटे हुए दिल से उत्तर दिया, यह श्राप तब तक कायम रहेगा जब तक कोई प्रेमी अपने प्रेम का बलिदान नहीं देता। अचानक गुफा के भीतर से एक धुंधली छाया प्रकट हुई। यह यक्षिणी की आत्मा थी। उसकी आंखों में आग थी और वह विक्रम की ओर बढ़ने लगी। उसने क्रोधित स्वर में कहा, तुम कौन हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? विक्रम ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं सत्य की खोज में आया हूँ, मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए? यक्षिणी ने हंसी में कहा, मुझे वही चाहिए जो मुझे सदियों पहले नहीं मिला, प्रेम। पर अब मेरा प्रेम घृणा में बदल चुका है। मैं इस गांव को तबाह कर दूंगी। उसकी आवाज में एक अदृश्य शक्ति थी जो सब कुछ नष्ट कर सकती थी। समझ में आ गया था कि यक्षिणी को शांति कैसे मिलेगी। उसने अघोरी की ओर देखा और कहा, तुम्हारे पास इस श्राप को खत्म करने का एक ही तरीका है। तुमने अपने प्रेम का बलिदान कभी नहीं दिया। अगर तुम सच में उससे प्रेम करते हो तो उसे मुक्त करो। अघोरी ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने यक्षिणी की ओर देखा जैसे उसका दिल टूट रहा हो और कहा, मैंने तुम्हारे प्रेम को ठुकरा कर गलती की। मैं आज तुम्हें मुक्त करता हूँ। यक्षिणी की आंखों से आंसू बहने लगे और उसकी छवि धीरे धीरे धुंधली होने लगी। उसने कहा, तुम्हारे प्रेम का बलिदान अब मुझे शांति देगा। चमत्कारी अंग यक्षिणी की आत्मा अचानक प्रकाश में बदल गई और गुफा में एक तेज चमक फैल गई। विक्रम ने देखा कि अघोरी की देह शांत हो चुकी थी। वह वहीं समाधिस्थ हो गया था। गांव का श्राप टूट गया था। विक्रम वापस गांव लौटा और वह आश्चर्यचकित था कि गांव के लोग अब पहले से कहीं ज्यादा खुश थे। अब वहां कोई डर नहीं था, न ही कोई श्राप।
प्रेम फिर से साकार हो सकता था। ये कहानी इस बात का प्रमाण बन गई कि प्रेम, चाहे वह कितना ही भयानक क्यों न हो, अंत बलिदान और शांति का रास्ता दिखाता है। विक्रम की ये खोज उसे जीवन भर याद रहेगी और वह जान गया कि सच्चा प्रेम कभी मरता नहीं, बस समय के साथ बदलता है।